Okay, welcome my dear students. Now you are watching lecture number 51 of mathematics subject of 10 plus 2 class, and we are in exercise 6.2, and it is this exercise based on increasing and decreasing functions. So we have solved two type of question of this exercise. पहला आप लोगों ने स्टडी किया था जिसमें आप लोगों को किसी गिवन फंक्शन को प्रूव करना होता था वो इंक्रीजिंग है या फिर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लोगों ने प्रूव किया, आप लोगों को एक फंक्शन दिया होता था और साथ में एक इंटरवल होता था, आपको उस इंटरवल में पता लगाना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन आज हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको एक फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा और आपको बोला होगा कि फाइंड द इंटरवल, मतलब आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बेसिक कंडीशन वही रहेंगी आपकी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो सबको मालूम है। लेस देन जीरो नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली की कंडीशन वही रहेगी। इक्वल टू आएगा तो स्ट्रिक्टली नहीं होगा, और अगर इक्वल आ गया तो अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, राइट। सो ये हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशंस हैं। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो या फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो नेगेटिव मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और साथ में ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एफ डैश एक्स अगर लेस देन इक्वल टू जीरो होता है या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो इसका क्या मीनिंग होता है। पीछे वाले लेक्चर जो हैं उनको ध्यान से पढ़ लें और देख लें। सो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस में इंटरवल गिवन नहीं होगा, लेकिन हम सबसे पहले इंटरवल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इंटरवल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए जो सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चंस होंगे, जो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे हमारे पास, सबसे पहले हम वो क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे इजी हैं। तो उन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन, फिर हमें पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। सो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज अ 2x स्क्वायर माइनस 3x, और बोला गया है कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिनमें फंक्शन ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दिस इज अ गिवन फंक्शन। बोला गया है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हमें इसका इंटरवल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उस इंटरवल में हम चेक करेंगे बाद में। तो इंटरवल कैसे बनाए जाते हैं, देखो स्टेप क्या है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, वही स्टेप है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो गया, माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इस एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे। ये हमारे पास एक नया स्टेप आ गया जहां पर इंटरवल ना दिए गए हों। पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, वी गेट, क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना है, मतलब एफ डैश एक्स है 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। इसको जब आप बच्चों जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, देखिए दिस एम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 3, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, देखिए बच्चों ध्यान से समझो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने रियल लाइन बनानी है, रियल नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। आपको पता है इस तरफ लास्ट नंबर इन्फिनिटी होता है और इस तरफ जो लास्ट नंबर है वो आपका प्लस इन्फिनिटी होता है। इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, बाकी बीच में कुछ नहीं लिखना है। अब इसके बीच में हमने फिलहाल कुछ नहीं लिखना है, लेकिन कुछ तो लिखना पड़ेगा, अब खाली काम तो चलेगा नहीं हमारा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके बीच में वो पॉइंट बनाएंगे जो एक्स की वैल्यू है,
तो x की वैल्यू 3/4 है। 3/4 कहाँ आएगी, कहीं भी आ सकती है इसके सेंटर जैसे में। तो यहाँ जैसे हमने एक पॉइंट लगा दिया और इस पॉइंट को हमने 3/4 लिख दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इस 3/4 को हम लोग अपनी रियल लाइन पर, पूरी रियल लाइन को 3/4 के पॉइंट पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब दो इंटरवल यहाँ पे बना लेंगे। एक हम लोग -∞ से यहाँ तक बनाएंगे, 3/4 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा हम लोग 3/4 से इन्फिनिटी तक बनाएंगे, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे इसके आगे, देखिए, दिस पॉइंट, कौन सा, 3/4 divides the रियल लाइन इनटू, ये एक पॉइंट है तो इसने पूरी रियल लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो क्या लिखेंगे, लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। इस लाइन को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इंटरवल बनेंगे इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स एज, क्या बनेंगे, एक इंटरवल बना -∞ से 3/4 ओपन इंटरवल रहेगा। ओपन क्यों रहेगा ये बता देता हूं मैं आपको अभी। और दूसरा बनेगा 3/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन हमारा पूरा होगा उसके बाद हम समझ जाएंगे कि इंटरवल क्यों ओपन आया। नहीं समझेंगे तो हम बता भी देंगे आपको कि हमने इंटरवल 3, लास्ट एंड पॉइंट -∞ और इन्फिनिटी है, ये तो आपके ओपन ही रहते हैं। इन्फिनिटी को इंक्लूड करके क्या करेंगे आप लोग। और 3/4 को हमने क्लोज क्यों नहीं किया, इस पॉइंट को हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये हमारे पास दो इंटरवल बन गए जो कि अभी क्वेश्चंस में नहीं दिए गए थे। तो इन क्वेश्चन का पहला स्टेप होगा इंटरवल को फॉर्म करना। तो ये हमने यहाँ पे एक इंटरवल ये बना लिया और दूसरा इंटरवल ये बना लिया। अब इन इंटरवल में हमें f' का साइन चेक करना है, क्योंकि साइन ही तो देगा हमें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए, लेट अस स्टार्ट। लिख लेता हूँ अपने रेफरेंस के लिए कि नाउ f' जो है आपका वो है 4x-3 है। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करना है दिए गए इंटरवल में। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। नाउ व्हेन x belongs to -∞ to 3/4, then जब x आपका -∞ to 3/4 बिलोंग करेगा तो आगे को लिख लेते हैं, देन f'(x), अब f'(x) इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा हमें पता लगाना है, ठीक है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव का पता कैसे लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी रियल लाइन पर आएंगे जहां हमने इंटरवल बनाए हैं और उस रियल लाइन के ऊपर हम इस इंटरवल के अंदर कोई एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। आ रही बात समझ में? तो 3/4 से लेफ्ट साइड को पीछे हटेंगे, पॉजिटिव से पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको 0 भी कहीं पर मिलेगा, उसके पीछे -1 मिलेगा, उसके पीछे -2 मिलेगा, उसके पीछे -3 मिलेगा। बहुत सारे नंबर हैं, कोई एक नंबर ले लो। 0 मिलता है तो सबसे पहले उसको उठा लो। 0 जिस इंटरवल में मिलेगा उसको तो छोड़ो मत, क्योंकि 0 पुट करके बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, इस इंटरवल में से कोई एक नंबर 0 लेते हैं और f'(x) में पुट कर देते हैं। ये हमारा रफ का काम होता है, लेकिन इसको पूरे ध्यान से और क्लैरिटी में हमें करना पड़ता है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो हमने क्या किया, f'(x) इक्वल टू कितना है, 4x-3 है। आप लोगों ने 4 लिया, 4x की जगह 0 रखा और आगे आप लोगों ने -3 लगा दिया। आ रही बात समझ में? अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो 4 × 0 आ गया, 0 -3 माइनस का 3 आ गया और माइनस के 3 का मतलब क्या हो गया, आपका f'(x) < 0 आ गया। ये आपका साइड कैलकुलेशन है जो आपने साइड में पूरी करनी है।
शो होनी चाहिए क्वेश्चन में कि हमने किया है ये। आई बात समझ में? और पूरे ध्यान से करनी है ताकि गलत ना हो। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया भाई। अब लेस देन 0 हो जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फंक्शन आपका क्या होता है? फंक्शन भाई डिक्रीजिंग होता है। देयरफॉर एफ एक्स इज, और लेस देन है तो स्ट्रिक्टली होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल। कौन से इंटरवल में? -∞ to 3/4। ठीक है, अब बात करते हैं अभी दूसरे इंटरवल की। ये पहले वाली बात होगी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। When x belongs to, दूसरा इंटरवल है 3/4 to infinity। 3/4 to infinity है, तो फिर आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाना है भाई? अब हमें फिर से रियल लाइन पर वापिस आना है। ये हमारी रियल लाइन है बच्चों, और ये 3/4 से इन्फिनिटी का इंटरवल है। तो 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में कौन सा नंबर आएगा? बहुत सारे नंबर हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3/4 कितना होता है? 3/4 0.75 होता है। तो 0.75 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 आएगा। चलो 10 ही ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, जो भी लेना ले लीजिए, है ना। तो हम लोग 10 ले लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं। तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो है 4x - 3। एक्स का वैल्यू 10 रख लेते हैं हम लोग -3, और ये हो गया 40 - 3 = 37, और ये प्लस का आ गया। प्लस के आने का मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है नंबर। कुछ भी पुट कर लो। मान लो अब 1 ले लेते हैं, 1 भी इंटरवल में आ रहा है, 1 लेते हैं तो क्या आएगा देखो, 4 × 1 - 3 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा, तो वो भी पॉजिटिव आया। ठीक है, एक वैल्यू के लिए जो आएगा सबके लिए वही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया भाई। तो लिख दो आगे, अब तो समझ आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स होता है स्ट्रिक्टली, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल। कितना? इन इंटरवल 3/4 to इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, तो बात समझ आई कैसे किया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और समझ आ जाएगा। अभी लेट अस स्टार्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। आपका टाइम बचाने के लिए, आपका डाटा बचाने के लिए हमने क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया है थोड़ा सा, लेकिन स्टेप मैं फिर समझा देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। गिवन फंक्शन है 10 - 6x - 2x स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, -6x का -6 हो गया, और माइनस का माइनस आ गया, 2x² का -4x हो गया। ठीक है, माइनस एज इट इज, और 2x का डिफरेंशिएशन 4x हो गया। बच्चों वाला खेल है, आना चाहिए। सो पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू 0 विद वी गेट, सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है, इसको 0 पुट कर दिया। -6 - 4x = 0 पुट कर दिया। यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ से आप लोगों को मिलेगा देखो -4x = प्लस का 6 मिलेगा, और यहाँ से जो x है आपको वो 6/-4 मिलेगा, और यहाँ से जो x है आपको 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 माइनस का 3/2 मिलेगा। ये आपको x मिलेगा। हमारी बात समझ में? कितना? -3/2। सो व्हाट इज आवर स्टेप? यू नो वेरी वेल। हमारा स्टेप है रियल लाइन को मार्क कर लेना। ये रियल लाइन है, ये -∞ और ये +∞, और ये इसके ऊपर आ गया आपका पॉइंट, कहीं भी जहाँ दिल करता सेंटर जैसे में -3/2 कहीं भी लिख लीजिए बस, जो x की वैल्यू आई। तो इसने आपके पूरी रियल लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बन गया -∞ से -3/2, और दूसरा बन गया -3/2 से +∞। तो यहाँ पे क्या लिखना है एक बार फिर लिख देते हैं पूरी लाइन। देयरफॉर दिस पॉइंट, कौन सा भी, -3/2 divides the real line into
टू डिसजॉइंट इंटरवल्स किस किस में डिवाइड कर दिया भाई? एक बन गया -∞ टू -3/2 और दूसरा बन गया -3/2 टू +∞। ठीक होगा। इंटरवल हमने ओपन लेने, क्लोज नहीं लेने। क्लोज क्यों नहीं लेने अभी? ओहो सॉरी, पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया आप लोगों की, हमने क्लोज क्यों नहीं लिया इस पॉइंट को। तो अभी बता करेंगे इसका, इस क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको मैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के एंड में बता देता हूँ आपको कि इसको क्लोज लेने से क्या हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे भी। देखिए अब हमने क्या करना, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। सो जब आपका x बिलोंग करता पहले इंटरवल को, मतलब x आपने -∞ से -3/2 के बीच में लेना है, तो आपका जो f' है क्या हो जाएगा? देन f' क्या बनेगा? देखो बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसके सामने काम करना है। आपने f' इज इक्वल टू कितना है, हम लोग लिख लेते हैं। f' है -6 4x है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। कहाँ से पुट करनी है? इस इंटरवल के अंदर से। ध्यान से समझो, x की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन x इस इंटरवल में से आना चाहिए क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब इसके अंदर कहाँ से आएंगे? रियल लाइन पर देखेंगे। ये -3/2 है, मतलब ये -1.5 है। कितना है ये? -1.5। तो -1.5 से पीछे कितना आएगा बच्चों? -1.5 से पीछे -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप लोग, जो भी लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पे -1 इधर चला जाएगा, ठीक है, और -1 और -2 के बीच में -1.5 की वैल्यू आएगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, इस तरह से ये होगी रियल लाइन। देखो आपकी अगर पूरी आप बना लें, तो अगर ये पॉइंट आपका -1 है, ये -2 है, तो इसके बीच में आएगा -1.5। तो इंटरवल यहाँ से ब्रेक हो रहा है आपका, तो इस तरफ को -2 आ रहा है, तो -2 पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा? देखो -6 इंटू -4 इंटू -2, तो ये मिलेगा देखो आपको -6 इंटू माइनस प्लस 4 टू जा प्लस का 8 हो गया। -6 और -4 इंटू -2 प्लस का 8 हो गया, और -6 + 8 जो है आपका वो प्लस का 2 आया, मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो f' ग्रेटर देन 0 लिख देना आपने। वैल्यू नहीं लिखनी है यहाँ पे। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द वैल्यू, वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द साइन। अगर आपने वैल्यू लिख दी, तो ये वैल्यू तो पार्टिकुलर x की एक वैल्यू के ऊपर है ना। अगर आपने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी, तो उसका मतलब कि पूरे इंटरवल में वैल्यू 2 ही रहेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस साइन पूरे इंटरवल में सेम वही रहेगा जो किसी एक वैल्यू पर आएगा। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ओनली उसका साइन लिखना है, लेस देन या ग्रेटर देन 0 करना है बस। ठीक है, ध्यान में रखना है आप लोगों ने। यू विल नॉट राइट हियर द वैल्यू। सो यहाँ पे क्या लिखना है? देखो सबको पता है ग्रेटर देन 0 आ गया, तो क्या लिख दिया हम लोगों ने? देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ टू -3/2, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वेन नेक्स्ट पार्ट मीन्स नेक्स्ट इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल है -3/2 टू इन्फिनिटी। -3/2 टू इन्फिनिटी आता है, तो फिर आपका देन f' क्या आएगा बच्चों? ये देखो f' तो हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, -6 4x, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू इस इंटरवल में से लेंगे, और ये इंटरवल यहाँ से शुरू होता है, और अब हम लोग ये इस इंटरवल में पहुँच गए। तो इस इंटरवल में निकाला हमने, यहाँ पे -1 आता है, इसमें -1 के बाद 0 भी आएगा। तो 0 आपको इधर मिल रहा है, तो फटाक से पुट कर दो 0, क्योंकि 0 रखने से ईजी हो जाता है। -6 4 इंटू 0 इज इक्वल टू -6 -0 इज इक्वल टू -6 और लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया? लेस देन 0। नेगेटिव नंबर आया तो लेस देन 0 हो गया, सीधी सी बात है। तो f' को लेस देन 0 लिखना है, और नेगेटिव आ गया तो क्या लिख देंगे? सबको मालूम है। देखिए, तो लो जी, ये लिख दिया हमने, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -3/2 टू इन्फिनिटी। अब बच्चों उस बात पे आते हैं कि इंटरवल को मैंने क्लोज क्यों नहीं किया। मान लो मैं इंटरवल को क्लोज कर देता हूँ, मान लीजिए ये क्लोज कर दिया मैंने। अब क्लोज करने का मतलब ये वैल्यू मेरी इंक्लूड हो गई।
अब इस वैल्यू को इंक्लूड करने का मतलब अगर मैं -3/2 एफ डैश एक्स में पुट करूं तो मेरा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आएगा। चेक करके देख लेना, क्योंकि ये वैल्यू मिली मुझे एफ एक्स को 0, एफ डैश एक्स को 0 करके आई है। एफ डैश एक्स करते हैं 0 हम लोग, यहाँ पे एफ एक्स नहीं करते, एफ डैश एक्स करते हैं। छोटी सी गलती हो गई थी बच्चों, ध्यान देख लेना, पुटिंग एफ डैश एक्स करते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये मिली हमको किसको 0 पुट करके है, एफ डैश एक्स को। तो इसको दोबारा इसमें रखेंगे तो 0 ही तो मिलेगा, लेकिन जब 0 मिल जाएगा तो फिर ये जो सिंबल यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का आ रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हो जाएगा, या फिर ये लेस देन इक्वल टू 0 का हो जाएगा अगर हम इस वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं तो। और उस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली नहीं रह जाएगा, फिर स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा और फंक्शन आपका सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रह जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछा है तो क्लोज इंटरवल में लेंगे, और अगर स्ट्रिक्टली में पूछा है तो ओपन इंटरवल में लेंगे, ठीक है। उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, आपने चेक कर लेना कि वैल्यू को रख के 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दैट्स वाई क्वेश्चन स्ट्रिक्टली के लिए है तो हम लोग, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्ट्रिक्टली के लिए ही आते हैं, सो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब थर्ड और फोर्थ में सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे क्वेश्चन बताएंगे कि सॉल्व हुए या नहीं हुए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7, 8 में से, इन 3 में से कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 6 और 7 यहाँ पे 2 पार्ट करेंगे हम लोग, तो 2 पार्ट करने से क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 14 का। ओके, सो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, कुछ स्टेप्स भी लिख लिए हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 है। सो पहला स्टेप हमारे पास आता है यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया, 4x³ का 12x² हो गया, और माइनस 6x² का भी 12x हो गया, 6 2 12 माइनस 72 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अगर फैक्टर्स बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले देखो 12, 12 और 12 आप लोग कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास x² रह गया, 12 कॉमन ले लिया, माइनस का x आ गया, 72 कॉमन कर लिया तो ये माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अब इसके हम लोग फैक्टर बना लेते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -1 चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 चाहिए। 6 के फैक्टर जो है वो 2 और 3 होते हैं, तो माइनस चाहिए हमें तो 3 बड़ा करना पड़ेगा। तो प्लस का 2 और माइनस का 3, ये मैंने क्या किया, फैक्टर बनाने आते होंगे वही मैंने सब किया, तो ये आपको भी आता होगा, सीधी सी बात है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस हियर। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 एज इट इज़, और इसके फैक्टर्स हो गए आप लोगों के x प्लस 2 x माइनस 3। अब इसको 0 पुट करना है हम लोगों को फैक्टर्स बनाने के बाद, ठीक है, जहाँ से आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। सो वेरी सिंपल, पुटिंग एफ डैश एक्स, ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को 0 पुट करना है, एफ एक्स को 0 नहीं पुट करना है। पिछले क्वेश्चन में लिखना भूल गया था तो ध्यान से करना है। पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वी गेट, क्या मिलेगा देखो, 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 12 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x प्लस 2 0 होगा, ठीक है। अब x डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को 0 पुट करेंगे आप लोग तो x इक्वल टू -2 आएगा, तो x का वैल्यू -2 हो सकता है। और x माइनस 3 को आप 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, तो या फिर x का वैल्यू जो है वो 3 हो सकता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ गई, पहले एक ही आ रही थी, अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। तो कैसे करेंगे देखो, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी।
अब जो नंबर आए हैं उनको लिख देना है। पहला नंबर आया -2, तो ये मान लो यहाँ जैसे आ गया आपके पास -2। दूसरा नंबर 3, अब आपने देखना है 3 -2 से लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, ध्यान से रखना है, गलत नंबर आगे पीछे नहीं लिखने हैं। तो आपको पता नेगेटिव नंबर, छोटे नंबर लेफ्ट साइड में होते, बड़े नंबर राइट साइड में होते। तो 3 2 -2 से बड़ा है तो राइट में होगा, तो कहीं यहाँ जैसे लिख दीजिए। ठीक है, ये नंबर की जो पोजीशनिंग है ना रियल लाइन पर, ये सही होनी चाहिए। अगर ये 3 यहाँ लिख दिया, -2 यहाँ लिख दिया तो गलत हो गया क्वेश्चन। आगे तुम सारा सही करोगे पर इंटरवल गलत होगा तो क्वेश्चन सारा आपका यहीं से गलत हो जाएगा। अब x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट बने हैं वहाँ पर अपना इंटरवल मार्क कर दो। तो एक इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो आपके पास इंटरवल बन गए 1 2 3। कितने इंटरवल बने? 3 इंटरवल बने। तो ये जो x की वैल्यूज हैं तो ये हमें 3 इंटरवल बना के देती है। तो हम लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे, these values of x divides the real line into 3 disjoint intervals as क्या बने 3 इंटरवल, -∞ to -2, -2 to 3 एंड 3 to infinity। इंटरवल ओपन लेने, क्लोज नहीं लेने। क्लोज लेंगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा और ओपन लेंगे तो स्ट्रिक्टली आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना है आप लोगों ने। अब हम बारी बारी से इन इंटरवल्स को हम लोग क्या करेंगे, इन इंटरवल पर वैल्यूज f' का साइन चेक करेंगे। तो उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इन इंटरवल के बीच में एक एक वैल्यू मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम -2 से -∞ के बीच कोई एक वैल्यू लेते हैं। तो -2 से पीछे कितना आएगा, अभी -3 आएगा। तो ये वैल्यू इस इंटरवल में आ गई। -2 और 3 के बीच में क्या आएगा, अभी -2 के बाद आगे -1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 वैल्यू ले लेते हैं। 3 से इन्फिनिटी तक क्या आएगा, अभी 3 से नेक्स्ट नंबर 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपका नंबर है वो ले लीजिए। ठीक है, ये हमने नंबर यहाँ पे मार्क कर लिए, झंझट खत्म कर लिया बात का। ठीक है, अब हम चलते तीनों की बारी बारी से। तो सबसे पहले फर्स्ट केस स्टडी करते हैं। So when x belongs to first interval -∞ to -2, then f' चेक करना भाई। ठीक है, तो -∞ से -2 में नंबर लिया बच्चों -3। कितना लिया, -3। तो f' कितना आएगा, f' क्या है आपका, f' एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 12 × x + 2 × x - 3। ठीक है, आ रही बात समझ में, इज इक्वल टू 12 × x + 2, नंबर क्या लिया आपने, -3 लिया है। तो x की वैल्यू -3 रखेंगे, -3 + 2, और इस x की वैल्यू -3 रखेंगे, -3 -3। इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 × -3 + 2 -1, -3 -3 -6। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ साइन निकालना होता है। तो 12 नंबर प्लस का, -1 माइनस का, -6 माइनस का, तो ये प्लस इंटू माइनस प्लस का आएगा। नो नीड टू सॉल्व दिस कि गुना करके मल्टीप्लाई करके कितना आया, हमें सिर्फ साइन निकालना है, प्लस आया या माइनस आया। तो ये प्लस का आ गया, तो इसका मतलब f' ग्रेटर देन 0 हो गया। बस इतना सा काम करना है। आई बात समझ में। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने कर लिया, f' ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर लिख लीजिए लाइन f'
एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलो सेकंड इंटरवल में चेक करते हैं। सेकंड इंटरवल में फिर से शुरू कीजिए। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू सेकंड इंटरवल -2 to 3, -2 से 3 के लिए जाते हैं आप लोग, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स ये लिखा है हमने ऊपर, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अभी इस इंटरवल में हम लोगों ने वैल्यू ली है बच्चों 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 12 इंटू 0 + 2 इंटू 0 - 3, 12 0 + 2 प्लस का 2, 0 - 3 माइनस का 3, मतलब 12 प्लस का नंबर है, 2 भी प्लस का नंबर है और 3 भी माइनस का नंबर है। यहाँ पे क्या किया ध्यान से देख लो, मैंने साइन लिए सभी नंबर्स के। आई टेक ओनली द साइन एंड प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, मतलब नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब <0 आया। इस बात का ध्यान रख लेना है। यहाँ पे क्या किया इसको ध्यान से देखो, मैंने केवल नंबर्स के साइन लिए हैं, ठीक है। 12 -3 + 2 -1, -3 -3 -6, 12 प्लस का 1 माइनस का 6 माइनस का, तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस इंटू माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने 12 प्लस का लिखा, 2 प्लस का नंबर था प्लस लिखा, 3 माइनस का नंबर था माइनस लिखा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस होता है, तो ये <0 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3। क्लियर हो गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू थर्ड इंटरवल है आपका 3 to ∞, ठीक है। तो 3 to ∞ में एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सिंपल है। हम नंबर तो मार्क कर ही चुके पहले। 3 to ∞ में हमने 4 लिया है, तो अब हम 4 पुट करेंगे यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स में जब आप 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 12 इंटू 4 + 2 6 और 4 - 1 प्लस का 1 सीधा कर दिया। देखो 4 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 4 + 2 प्लस का 6 आएगा, 4 - 1 प्लस का 1 आएगा। ये नंबर भी प्लस का, ये नंबर भी प्लस का, ये नंबर भी प्लस का, प्लस इंटू प्लस आपका प्लस हो गया, मतलब ये <0 हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये <0 हो गया। अब ये <0 हो गया तो आगे क्या लिखना है, देखिए अभी <0 हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें 3 to ∞। अब हम इनको कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए जिन इंटरवल्स में सेम आ रहा है उसका नेचर उसको इकट्ठा करके लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है और लास्ट वाले इंटरवल में भी फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, पहले फर्स्ट वाला इंटरवल लिख लो -∞ to -2 लिख लिया। उसके बाद दूसरा इंटरवल यूनियन लेके लिख लेंगे 3 to ∞। तो ये हमारा इकट्ठा आंसर हो गया। एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग एक ही इंटरवल में आया था, किसमें आया था -2 to 3 में, तो इसको लिख दीजिए -2 to 3, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाता है। So dear students, this is the next question number 7 part of question number 14, very important question asked in the exam, बोर्ड एग्जाम में आया है क्वेश्चन। सो एफ एक्स इक्वल टू x³ + 1/x³ है। डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू गेट, आपको मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² और 1/x³ का डिफ्रेंशिएशन -3/x⁴। ये आपको आना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला है, डिफ्रेंशिएशन में बहुत बार किया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ से 3 और 3 आप लोग कॉमन कर सकते हो। 3 आप लोगों ने जब कॉमन कर लिया तो आपके पास रह गया x² -1/x⁴, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए
तो आपके पास एफ डैश एक्स जो है वो बच जाता है 3 एज इट इज़ आ गया, और एलसीएम आपका एक्स पावर 4 हो जाएगा और ये एक्स पावर 6 माइनस 1, ये आ गया एफ डैश एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा, देखिए पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा एफ डैश एक्स का वैल्यू है 3 इंटू एक्स पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज 3 0 नहीं हो सकता। एक्स पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल टू 0, एक्स पावर 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, और दिस एम्प्लाइज एक्स पावर 6 इक्वल टू 1। अब एक्स की पावर इवन है और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एक्स प्लस 1 हो सकता है या माइनस 1 भी हो सकता है। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बार किया है +1 क्लास में। सो अगर पावर ऑड हो तो प्लस ही रहेगा, और अगर इवन हो तो प्लस भी हो सकता है, क्योंकि माइनस भी, क्योंकि +1 की इवन पावर भी +1 होता है और -1 की इवन पावर भी -1 होता है। इंपॉर्टेंट गोल्डन वर्ड्स एक बार बोले गए हैं, ध्यान से सुनिए, नहीं पता लगा तो रिप्ले करके सुनिए। आई बात समझ में? तो x इक्वल टू +1 एंड -1 आ गया, तो इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है इंटरवल बनाने का। तो ये हम लोगों ने रियल लाइन बना ली, इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी। पहली वैल्यू +1 यहाँ जैसे लिख ली हम लोगों ने +1, दूसरी वैल्यू -1 की है तो -1 इससे पहले आएगा, तो ये यहाँ पे -1। तो एक इंटरवल ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो 3 इंटरवल हो गए 1 2 3। सो लाइन लिख लीजिए आगे जो लिख, ओके तो मैंने लाइन को लिख लिया है, आई होप आपने भी लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स, -इन्फिनिटी टू -1, -1 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 इंटरवल यहाँ पे बना लिए। अब हम लोग इन इंटरवल्स में एक एक वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें बाद में चाहिए। तो -इन्फिनिटी और -1 के बीच में -2 लिख सकते हैं, -1 और 1 के बीच में 0 लिख सकते हैं, और 1 और इन्फिनिटी के बीच में आप लोग 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारी इन इंटरवल्स के बीच की वैल्यू आ गई, जिन इस वैल्यू को पुट करके एफ डैश एक्स का साइन निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। सो लेट अस टेक फर्स्ट केस, फर्स्ट इंटरवल व्हेन एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1 को बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, एफ डैश एक्स है हमारा 3 इंटू एक्स पावर 6 -1 अपॉन एक्स पावर 4। ठीक हो गया। सो इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू, अब इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू -2 है तो -2 पुट कर देते हैं। देखो 3 इंटू -2 पावर 6 -1 अपॉन -2 पावर 4। सो इट्स अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। -2 की पावर 6 पॉजिटिव में आएगा और 2 पावर 6 एक बहुत बड़ा नंबर होगा 1 के कंपैरिजन में, तो जो आंसर, और डिनोमिनेटर में भी -2 की पावर 4 है, तो -2 की पावर 4 मतलब पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। ये वैल्यू 1 से बहुत बड़ी आई, पॉजिटिव हो गया, बड़ी पॉजिटिव में से 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव हो गया। तो वेरी सिंपल, हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिल गया। इस बात को ध्यान से देख लीजिए, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, हमें केवल साइन निकालना होता है। अगर वैल्यू रख के आप अपने दिमाग में कुछ थिंकिंग कर लेते हैं, सही थिंकिंग कर लेते हैं, सही वाली, गंदी वाली नहीं, अच्छी वाली थिंकिंग, आ रही बात समझ में?
पूरी स्ट्रिक्ट थिंकिंग कर लेते हैं, सोच लेते हैं दिमाग में, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं। ठीक है, सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग देयर फॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू -1। नाउ लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, जब आप लोग -1 to 1 की बात करेंगे तो देन क्या आएगा, देखो -1 to 1 में ये हमने एफ एक्स ले लिया, यहाँ पे -1 to 1 में नंबर 0 रखा हमने, तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 पावर 6 -1, 0 पावर 6 0 हो गई, 0 -1 निगेटिव हो गया भाई, और पावर 4 है नीचे, पावर 4 नीचे, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 आके इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, लेकिन हमें तो साइन चाहिए ना केवल, तो 0 पावर 4 पॉजिटिव देगा। अगर आप 0 के अलावा यहाँ पे 0.1 भी रख देते हैं मान लीजिए, तो 0.1 रखेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ऊपर 0.1 रखेंगे पावर 6 तो 1 से छोटा नंबर आएगा। ठीक है, अब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आंसर आपका नेगेटिव आना चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स आपका 0 होना चाहिए। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या भैया, लेस देन 0 आ रहा है ना, तो ये डिक्रीजिंग हो गया, कहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया, -1 to 1 में। चलिए अब थर्ड पार्ट में चलते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। when x belongs to 1 to infinity, लास्ट इंटरवल है 1 to infinity, 1 to infinity में नंबर हमने लिया है 2 पुट करेंगे यहाँ पे, देखो f डैश x 2 पुट करेंगे, देखो 3 into 2 पावर 6 -1 अपॉन 2 पावर 4, मैंने बोल दिया ये ग्रेटर देन 0 आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए, यू कैन डू इट योर सेल्फ। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, आप सॉल्व करके देखो अपने आप आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा के देखो, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, चलो बता देता हूँ, 2 पावर 6 1 से बहुत बड़ा नंबर होगा, और बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, और नीचे 2 पावर 4 जो है डिनोमिनेटर भी आपका पॉजिटिव है, सॉरी न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे भी आपको मिल गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to infinity। अब 3 इंटरवल है तो 2 एक जैसे होंगे, उनको इकट्ठा लिखना है, तो एक जैसे कौन से हैं, पहले वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लास्ट वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इनको एक इकट्ठा करके लिख देना है। कैसे लिखना है, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to infinity। ठीक है, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किस में हो रहा है भाई, डिक्रीजिंग हो रहा है -1 to 1 में, तो ऐसे लिख दीजिए इसको, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। बहुत लेंथी एक्सरसाइज है बच्चों, अभी एक वीडियो इसमें और बनेगा, तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी लगभग इतनी लेंथ का होगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 3, 4, 5 और पार्ट नंबर 8 नहीं करवाया है अभी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आप लोगों के लिए रखे गए हैं, लास्ट पार्ट में सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो इन 3 पार्ट्स के आंसर आपने लिख के मुझे भेजने हैं या कमेंट सेक्शन में लिखने हैं नीचे कि इनके क्या आंसर आए हैं, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ, कौन से में डिक्रीजिंग हुआ, तो मैं समझूंगा आपने पूरा टॉपिक जो है वो देखा और समझा। तो अगर आप ये ऑनलाइन वीडियो घर में देख रहे हैं तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे लिखकर भेजिए, सो दैट कि मुझे लगे आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे हो। अदरवाइज आई विल थिंक यू आर नॉट स्टडिंग एट योर होम एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम ओनली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।